औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसर खान ऑफिशियल के साथ मैं हूं कैसर खान और मैं उम्मीद करता हूं मेरे जितने भी नाज़रीन हैं सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। और मैं ये दिल से दुआ करता हूं कि आप सब लोग खैर वाफियत से रहें, आपकी तमाम नेक ख्वाहिशात जो हैं वो अल्लाह ताला जरूर पूरी करें। जिन्होंने अभी तक मेरा ये पेज और चैनल सब्सक्राइब और फॉलो नहीं किया उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको फॉलो और सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप लोगों का मेरा जो राब्ता है वो हमेशा रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच जी, आप लोगों के इस प्यार के, इस अपनेपन के कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, उनको शेयर करते हैं और काफी अच्छा एक फीडबैक आप लोगों का मिलता है। आज का जो टॉपिक है जी वो भी बड़ा एक अलार्मिंग है, यानी कि बहुत ज्यादा कुछ ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिनको मैंने भी इंटेरोगेट भी किया है और उन पर मैंने काम भी किया है और कुछ लोगों की जो बातें हैं उनको भी मैं सामने लेकर आया हूं। रिसेंटली मैंने एक प्रोग्राम किया था जिसमें एक गैंग था, बहुत ही हसीन तरीन, बहुत खूबसूरत यंग लड़कियों का गैंग, यानी कि जिसे कहते हैं ना कि पढ़े लिखे लोग भी वो उनके चुंगल में फंस जाएं बड़े आराम से। हाफिजाबाद में ये गैंग काम कर रहा था और जब मैंने वो रिवील किया उस प्रोग्राम में उस पूरे गैंग को हमने उसके बारे में बताया और लोगों को अवेयर किया, तो उसके कुछ ही हफ्तों बाद बल्कि कुछ ही दिनों बाद एक और उसी तरह का गैंग वो सामने आया जिसमें एक शख्स था, मियां बीवी थे वो। और वो क्या करता था कि गरीब या खूबसूरत लड़कियां जो कि जिनको पैसे की लालच देकर और उनके साथ निकाह कर लेता था, शादी कर लेता था, उनको बीवी बना लेता था और फिर वो बेहिस आदमी उनको जो है उनके उनको फिर आगे इस्तेमाल करता था लोगों को फंसाने के चक्रों में। यानी कि ये और वो लड़कियों का गैंग और ये गैंग का तरीकाकार एक ही था। और ये लड़कियां स्पेशली ये क्या करती थी, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो जिनके पास लाखों नहीं करोड़ों रुपया है, उनको उनके कॉन्टैक्ट नंबर चोरी करती थी या किसी से भी ले लेती थी, फिर उनको कॉल्स करती थी, उनके पीछे पड़ जाती थी। अब कोई शख्स, अब अगर मुझे काफी वो कॉल्स भी मौसूल हुई हैं जो मैंने खुद सुनी है जिसमें वो काफी लोग अवॉइड भी करते हैं कि जी हम नहीं ऐसा करना चाहते, अवॉइड नहीं 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 आप मिले तो सही एक दफा, एक बार तो आए, फलानी जगह पर मिल लेते। हालांकि हाफिजाबाद जैसा सिटी उसको वो इमेजिन नहीं कर सकता कि इतने बोल्ड वहां पर लोग होंगे जो कहेंगे हमें रेस्टोरेंट में मिल लें या हमारे किसी होटल में मिल लें या हमें कहीं भी आप बुला लें तो हम आ जाएंगे या आप हमारे घर पे आ जाएं। तो इनका तरीका वारदात यही था, किराए पे घर लिए हुए थे उन्होंने। और ये गैंग्स एक दो नहीं है, पूरे पाकिस्तान में मुख्तलिफ जगहों पर फैले हुए हैं। और खुदारा 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 मैंने एक गैंग एक्सपोज करता हूं तो फिर एक दो दिनों बाद, 3 दिनों बाद फिर कोई ऐसा और गैंग किसी और शहर में, उसके बारे में कुछ स्टोरी पता चल जाती है। तो अभी ये जो मियाँ बीवी का जो मामला था और ये जो लड़कियां थी, इनका भी सेम यही केस है कि ये लोगों को पहले फंसाते हैं, फंसा के उनको फिर अपने घर बुलाते हैं, लोग घर आते हैं, उनसे बड़ी फ्रैंकनेस होती है, बड़ी गपशप होती है। उसके बाद फिर क्या होता है जी कि ये लड़कियां कहती हैं हाँ कुछ भी करने आप हमारे साथ। और जो शख्स जाहिर डेफिनेटली जो लोग जाते हैं उनको भी एहतियात करनी चाहिए, वो भी कोई दूध के धुले नहीं होते जो ऐसी लड़कियों की बातों में आकर उनके घरों तक चले जाते हैं, उनके अड्डों तक चले जाते हैं, उनकी जगहों तक चले जाते हैं। बहरहाल हो जाता है सब कुछ। फिर ये क्या करती हैं, ये फिर बना लेती हैं अपनी मेडिकल रिपोर्ट बना लेती हैं, डीएनए करवा लेती हैं, जिसको झुटलाया ही नहीं जा सकता, जिसको किसी भी जगह पे झुटलाया ही नहीं जा सकता, और फिर फेक केसेस बना देती हैं। केस बना दिया जी, ये शख्स ने जी मेरे साथ जबरदस्ती की है, मेरे साथ ये किया है, मेरे साथ वो किया है, मेरे घर आकर किया है। तो वो मामला फिर वो केस का डर होता है, कुछ वीडियो से बना ली जाती है। ये शख्स क्या करता था, जब ये जो मियाँ बीवी का जो गैंग है ये क्या करते थे जी कि बीवी दो लोगों को फंसाती थी, अपने घर बुलाती थी। मियाँ ने पहले से कैमरे फिट किए होते थे, पहले से ही कैमरे फिट किए होते थे घर में। अगर कोई शख्स आया है और उसकी वीडियो बन गई है, बराना वीडियो बन गई है, और उसके बाद फिर ये खुद आ जाता है कुछ 2-4 और लोगों को लेके और बंदे कहता है तू मेरे घर क्यों बड़े हैं, तू मेरे नाल इस तरह किया, मेरी बीवी ने तू इस तरह किया, मेरी निकाह है। फिर वो शख्स कोई भी हो XYZ, जब वो नंगा हो गया, जब उसकी सारी चीजें वो वीडियो बन गई, उस वक्त उसके लिए जिंदगी मौत का सवाल बन जाता है। बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें मैंने FI के साथ भी प्रोग्राम्स किए हैं। कई लोग तो अपनी जान भी जो है वो गंवाने के चक्रों में होते हैं।
बहरहाल अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। तो ये इस तरह का ही मामला होता था। फिर ये पैसे लेते हैं और 2, 4, 5 लाख रुपया नहीं, 20-20, 25-25 लाख, 30-30 लाख, और फिर जब और ज़रूरत पड़ती है तो और ब्लैकमेल किया जाता है, जो और इस तरह से लोगों को मंगाया जाता है। तो ये गैंग ब्रेक किया, ये पकड़ा गया गैंग। लेकिन होता क्या है, माजरत के साथ कोई जो प्रॉपर इसकी पैरवी नहीं हो पाती, या फिर सजाएं नहीं मिलती, या कोई ऐसे कानून इतने सख्त नहीं बने हुए हैं। माजरत के साथ कानून है सही, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट कौन करवाए? इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए प्रॉपर तरीके से। ये लोग फिर बाहर आ जाते हैं, ये गैंग्स फिर बाहर आ जाते हैं। हर किसी को पता है। अभी आप चले जाएं गाड़ी निकाल कर लाहौर में, खुलेआम सड़कों पर हर चीज हो रही है। आप मुख्तलिफ जगहों पर जाकर गाड़ी खड़ी करें, खुद आपके पास आकर लड़कियां आपसे बात करेंगी, आपके साथ डीलिंग करेगी, और सब वो मामला चल रहे हैं। जो लोग जाते हैं, मैं अगेन मैं ये कहूँगा, जो लोग ऐसी जगहों पर जाते हैं वो भी गलत करते हैं, उनको नहीं ऐसा करना चाहिए। और जो ये काम कर रहे हैं, जो होने दे रहे हैं, वो भी गलत है। जो कर रहे हैं, बात कहते हैं हम मजबूर हैं, बात कहते हैं जी कि बस, कुछ लोग कहते हैं जी मजबूरी किस बात की, बंदा अपने आप को सही तरीके से लेके चले। बहरहाल जी, हफ्जाबाद में ये स्पेशली जो गैंग है ना, इस गैंग के हवाले से अब यही है कि प्रॉपर इंटेरोगेशन हो, प्रॉपर इस गैंग को ब्रेक किया जाए। और जो इन लड़कियों ने इंकशाफात किए हैं, मेरे पास कुछ ऑडियो मैसेजेस मुझे मौसूल है। इन लड़कियों ने जो इंकशाफात, उन्होंने कहा जी कि बहुत बड़े बड़े नाम है जी, जिनके लिए हम काम करते हैं, हमें मजबूर किया जाता है। पर जो भी है, अब जब बंदा पकड़ा जाता है तो फिर एक दूसरे पे इल्जाम लगाते हैं ये लोग। बहरहाल, आप सबको, जितने भी मेरे नाजरीन हैं, ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर कोई अननोन कॉल आती है, किसी बहुत ही खूबसूरत आवाज वाली लड़की की कॉल आती है, या आपके व्हाट्सएप पे कोई अपनी वीडियो बनाकर भेज देती है, और बात ये भी मसला होता है जी, अपनी नाजेबा वीडियो खुद बनाई, तस्वीरें बनाई, भेज दी, बंदा देख लेता है, उसकी अगर कोई तारीफ कर लेता है तो वो उसके मोबाइल में आ गई, उसके बाद जनाब उस पर रिपोर्ट करवा दी। ये बड़े शहरों में ऐसा भी होता है। तो मोहतात रहें, बचें ऐसे लोगों से। और खूबसूरत चेहरे, खूबसूरत आवाजें, इन चक्करों में पड़ के अपने आप को, अपनी जिंदगी बर्बाद ना करें। बहुत से लोग हैं ऐसे, 50-50 लाख रुपया दे के भी उनकी जान नहीं छूटी, फिर भी उन्होंने वीडियोस उनकी या तो किसी को लीक कर दी, या किसी को दिखा दी। ये लोग पकड़े जाते हैं। अभी मुझे हंसी भी आ रही थी इस बात पे कि मैंने एक वीडियो रिसेंटली, एक विक्रम की वीडियो मैंने उसकी चलाई थी, उसका चेहरा नहीं मैंने दिखाया था, ना ही उसका नाम मैंने बताया था। तो उसमें जो लड़कियों की तस्वीरें देखी लड़कों ने, और मुझे इतने कमेंट्स वहां पर आए कि जी कर लें जी, हमें ये बुला लें, और हमारी वीडियो बना लें। भाई, इतने डेस्परेट लोग, इस तरह से इस सारे मामलात हैं। तो बुरे काम से, बुरी जगहों से, बुरे लोगों से बचें। अपनी वक्ती खुशी के लिए अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद मत करें। मेरी बस यही दुआ है कि इस तरह की गैंग्स, अब आई विश कि मेरी वीडियो ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें आप लोग, ताकि ऐसे गैंग्स के हवाले से आपको बड़ी खूबसूरत आवाज़ आती है, बड़ी खूबसूरत तस्वीरें आ जाती हैं, मुलाकात भी हो जाती है, बड़ा बताया जाता है। आजकल ड्रामाज भी आप लोग देख रहे हैं, कैसे कैसी चीज़ें, कैसे कैसी फेक अपने आप को बनाकर लोग बड़ा अमीर और बड़ा हाई हाई फाई बताते हैं, और अंदर मामला कुछ और होते हैं। तो इन ऐसे फ्रॉड से बचें, और दूसरों को भी बचाएं, और पॉजिटिव रहें, मुस्बत सोचें, अच्छा सोचें। अल्लाह ताला से दुआ करें कि अल्लाह ताला हम सब पर रहम करम और फजल करें, आमीन सुम आमीन। और स्पेशली मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, उनसे मैं हमेशा अपने वीडियोस के इख्तिताम पर यही एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने वालिदैन, जिनके वालिदैन हयात हैं, उनका जितना ख्याल रख सकते हैं उनका ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप लोग खुशकिस्मत हैं, और जिनके वालिदैन हयात नहीं हैं, अल्लाह ताला उनको जन्नत में जगह अता फरमाए। और मेरी ये दुआ है, अल्लाह ताला सबके वालिदैन जो हयात हैं, सबके जो बेटे बेटियां हैं, सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। और सब जिनकी नेक ख्वाहिशात हैं, जो जो उनकी नेक तमन्नाएं हैं, नेक ख्वाहिशात हैं, जो कुछ वो ज़िंदगी में मस्बत चीज़ हासिल करना चाहते हैं, अल्लाह ताला उन्हें ज़रूर अता फरमाए। इसी के साथ मेरे मेज़बान कैसर खान को इजाज़त दीजिएगा। फॉलो ज़रूर कीजिएगा पेज को, और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर आपसे बात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।